हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने 3 शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं अपडेट देते रहता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक के बारे में। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो चुका था 950 पे और हमने कह दिया था डोंट बाय ऑन होप नाउ, और हमें होप पे बाइंग नहीं करनी थी, ये भी मैंने मॉर्निंग में ही बोल दिया था। फिर अप्रॉक्सीमेटली 1250 के आसपास मुझे जहाँ पे लगा था कि अब मार्केट टर्न ले सकता है, मैंने क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इफ नॉट ब्रेकिंग टुडेज लो देन दे कैन टर्न अप, और पूरा का पूरा घुमाव आ चुका था बैंक निफ्टी में। इसके बाद में देख लेते हैं आगे क्या हुआ। ये 1430 के आसपास देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अपमूव आ चुकी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जो पूरा रेट था यहाँ पे 70 पॉइंट पे माइनस पे काम कर रहा था निफ्टी, और बैंक निफ्टी 218 पॉइंट के नेगेटिव पे काम कर रहा था, वो पॉजिटिव हो चुका था और दोनों के दोनों काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ चुके थे। और उसके बाद में डे एंड होते होते बहुत ही शानदार अपमूव आ चुकी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लगभग -200 से 400 प्लस में आ चुका था बैंक निफ्टी, और निफ्टी -70 से +60 में आ चुका था। इस व्यू से आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। अब जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, और देख सकते हैं निफ्टी आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद में ये नीचे आता चला गया और हमारे एसएल को इसने हिट कर दिया। हिट करने के बाद में ये दिन भर कंसोलिडेट करता रहा और लगभग 1250 के आसपास मैंने मैसेज डाल दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि यहाँ से ये टर्न आउट कर सकता है और ऊपर की मूव अपनी स्टार्ट कर सकता है। और आप देख सकते हैं इसने ना ही डे लो पर टच किया और उसके बाद में ये काफ़ी शानदार यहाँ से घुमाई हुई है इसकी, और बहुत ही अच्छे से इसने अप मूव दी है। अब जान लेते हैं निफ्टी का कल का व्यू। निफ्टी का मेरा कल का व्यू भी पॉजिटिव है और ये ऊपर की मूव अपनी जो आज इसने स्टार्ट की है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। कल हालांकि एक्सपायरी है तो एक सीमित दायरे में हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी काम करें। यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, और देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद में नीचे जाता चला गया और हमारे एसएल कह सकते हैं जो कि 23,000 था उसके पास में ये पहुंच चुका था। 23,150 के आसपास इसने लो लगाया है। उसके बाद में इसने जो टर्निंग दी बहुत ही शानदार अप टर्न दिया है, और मैंने लगभग 1250 के आसपास कह दिया था इसमें बुलिशनेस आ सकती है, ये बहुत ही आसानी से ऊपर जा सकता है। और बैंक निफ्टी में बहुत ही शानदार अपमूव आई थी और बहुत ही अच्छे से इसने मूव दिया है अपसाइड का, और ये मूव कल भी कंटिन्यू रह सकता है। कल भी ये अपने ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करते हुए 24,100 को क्रॉस करते हुए और ऊपर जा सकता है। अगर आपको इसमें काम करना है तो हालांकि अब एसएल बहुत दूर हो चुका है, फिर भी आप 1 या 1.2% के एसएल के साथ में इसमें काम कर सकते हैं या बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। कल आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कल वीकली एक्सपायरी है तो ज़्यादा काम ना करें कॉल बाइंग या पुट बाइंग के साथ में। अगर आपको काम करना है तो मंथली एक्सपायरी की कॉल या पुट बाई कर सकते हैं। 14 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी रिलायंस को बाय करना था मार्केट रेट में। इसका एसएल था 2260, इसके टारगेट थे 2300, 2328 एंड 2348। इसने हमारे फर्स्ट टारगेट को अचीव किया है। 2304 का इसने हाई लगाया। देख लेते हैं इसका चार्ट। यह रिलायंस का 1 मिनट का चार्ट, और देख सकते हैं काफी अच्छी मूव इसने पहले मिनट में ही दी और हमारे फर्स्ट टारगेट को इसने इमीडिएटली अचीव कर लिया। उसके बाद में इसने दिन भर कंसोलिडेशन ही किया है, कोई भी स्ट्रेंथ भी नहीं आई, ना ही इसमें वीकनेस आई। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी एचपीसीएल को सेल करना था। 174 इसका एसएल था, इसका टारगेट 169, 167 एंड 165 थे। आज इसने 165.2 का लो लगाया है, बहुत ही शानदार इसने डाउन मूव दी है, और जो क्रिटिकल लेवल मैंने कहा था वो ब्रीच होने के बाद में इसने बहुत ही शानदार डाउन मूव दी है। यह हालांकि हमारे सेलिंग लेवल से जस्ट 0.6 पॉइंट से दूर रह गया। यह एचपीसीएल का 5 मिनट का चार्ट, और देख सकते हैं काफ़ी शानदार डाउन मूव इसमें आई है और बहुत ही अच्छे से नीचे गया। ये हमारे थर्ड टारगेट के आसपास ये जा चुका था। उसके बाद में इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई और दिन भर ये कंसोलिडेट ही करता रह गया। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी एचसीएल टेक को बाय करना था मार्केट रेट पे। इसका एसएल था 891 और इसके टारगेट थे 909, 918 एंड 932। इसने हमारे फर्स्ट मिनट में ही एसएल को हिट कर दिया था। 890.2 का इसने वहां पे लो लगा दिया था। उसके बाद में इसने 909 का लेवल छुआ था। यह एचसीएल टेक का 5 मिनट का चार्ट, और देख सकते हैं मॉर्निंग में यहाँ पे ये नीचे आया और फर्स्ट मिनट में ही इसने लो लगा दिया यहाँ पे, और उसके बाद में इसने एक तरफा अप मूव दी और 910 के लेवल पे इसने टच किया।
उसके बाद में इसमें दिन भर वीकनेस ही बनी रही और इसने हमारे एसएल को यहाँ पे फिर से हिट किया और उसके नीचे ही दिन भर काम करता रहा। 15 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल को बाय करेंगे 315 से 317 के लेवल पे। इसका एसएल रहेगा 310, इसके टारगेट रहेंगे 321, 326 एंड 333। यह है टाटा केमिकल का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफ़ी एक सीमित दायरे में ही ये काम कर रहा है। आज इसमें बहुत ही शानदार मूव आई है, अप मूव बहुत अच्छी थी इसकी। अप मूव कंटिन्यू रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये बहुत ही आसानी से हमारे थर्ड टारगेट को भी छू सकता है कल। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है कोटक बैंक। कोटक बैंक को हम बाय करेंगे मार्केट रेट पे। इसका एसएल रहेगा 1333 और इसके टारगेट रहेंगे 1368, 1388 एंड 1400। यह है कोटक बैंक का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफ़ी कंसोलिडेट किया है। बहुत ही छोटे दायरे में ये काम करता रहा है। फिर एक डाउन मूव आई थी और अभी इसने हाल फिलहाल में अप मूव इतनी स्टार्ट की है और ये अप मूव अभी कंटिन्यू होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कल ये हो सकता है गैप अप ओपनिंग दे और उसके बाद में ऊपर ही ऊपर चलता चला जाए। इसमें जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यही है और ये इसको जस्ट क्रॉस करने के कगार पे है और ये एकदम सीधी चढ़ाई दे सकता है। कोटक बैंक में अभी ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन फिर से HPCL ही है। HPCL को हम सेल करेंगे 168 से 170 के लेवल पे और इसका एसएल रहेगा 171 और इसके टारगेट रहेंगे 167, 165 एंड 162। इसका चार्ट हम नहीं देखेंगे क्योंकि चार्ट हम इसका कल देख चुके हैं। अब जान लेते हैं हमारे स्विंग ट्रेड के बारे में। डाबर हमारा स्विंग ट्रेड है। इसे हमने रिकमेंड किया था 11 अक्टूबर को। इसका एसएल है 500, इसके टारगेट हैं 530, 545 एंड 570। हमने इसमें पोजीशन बनाई है कॉल स्प्रेड के थ्रू। कॉल को हमने बाय किया है 530 को और 550 की कॉल को हमने सेल किया हुआ है। इसमें रिस्क टू रिवार्ड 1:2.5 का है। 7K का हमारा लॉस है मैक्सिमम और 18K का हमारा प्रॉफिट है। यह है डाबर की एक्सेल सीट जहां पे हम हर दिन का किस तरह से हाल चाल चल रहा होता है वो बताते रहते हैं। आज थर्ड डे चल रहा है डाबर में और 530 की कॉल जो हमने बाय की हुई थी 10.6 पे, इसकी वैल्यू हो चुकी है 8.6। इसमें हमें 2500 का लॉस हो रहा है और जो हमने 550 की कॉल सेल की थी उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 1000 का। ओवरऑल हमें 1400 का लॉस हो रहा है। इसमें अगर 4500 का लॉस हमारा होता है तो हम इससे पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। अभी इसका क्लोजिंग प्राइस है 517, तो देख सकते हैं लगभग सेम प्राइस चल रही है। अगर हमने सिर्फ कॉल स्प्रेड बाई की होती तो हमें 2500 रुपीज़ का लॉस हो रहा होता। सिर्फ इस स्प्रेड के कम्बिनेशन से हमारा लॉस है वो लिमिटेड है अभी।